हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है क्लास 5 की बुक से देखेंगे, जो कि अपना चैप्टर नंबर 2 है, जोड़ और घटाव। तो हमने जो है फर्स्ट चैप्टर क्लास 5 का कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है। तो इसमें हम लोग जो है वही जोड़ घटाव की प्रक्रिया को ही देखेंगे। इसमें जो है थोड़ी आपकी जो डिजिट्स हैं वो 8 से 9 डिजिट तक जाएंगी, इसलिए ये जो है आपका थोड़ा बड़ा जोड़ घटाव हो सकता है। तो चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है चैप्टर 2 जोड़ घटाव, और यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर जो है आपको एक गांव का व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको एक पंचायत भवन है, और यहाँ पर शौचालय, और यहाँ पर जो है आपको जो है प्राथमिक विद्यालय का भी कैंपस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और यहाँ पर नल भी लगा हुआ है, और यहाँ पर क्लासरूम भी है। तो इस प्रकार का वातावरण आप जो है अपने गांव में आसपास देखते होंगे। और यहाँ पर जो है ईंट से सभी भवनों का निर्माण किया गया है, और इसी ईंट पर जो है आधारित हमारी गणना है। चलिए आगे देखते हैं। एक गांव है जगतपुर गांव। जगतपुर गांव में जो है विकास के कार्य कराए गए हैं, और यहाँ पर जो निर्माण हुआ है भवन, सड़क, नाली आदि का निर्माण जो है कई प्रकार की जो है जो यहाँ पर जो आपको ये भवन, सड़क और नालियाँ स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इनमें जो है ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो इसी ईंटों की जो संख्या है उसी के आधार पर जो है हमको जोड़ और घटाने की प्रक्रिया करनी है। तो यहाँ पर जो है कराया गया निर्माण कार्य जो है, जिस प्रकार का निर्माण कार्य कराया गया है वो यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो है सड़क से स्कूल तक खड़ंजा बना है, और दूसरा है स्कूल का भवन बना है। उसके बाद जो है पंचायत भवन बना है, उसके बाद शौचालय बना है, उसके बाद पुस्तकालय है, और उसके बाद यहाँ पर नाली बनी। और यहाँ पर इसमें प्रयुक्त की गई जो है ईंटों की संख्या आपको दिख जाएगी। इस प्रकार से इन सब चीज़ों का निर्माण यहाँ पर कराया गया है। चलिए यहाँ पर जो है तालिका देखकर बताओ। यहाँ पर तालिका देखकर हमको बताना। पहला है गांव के विकास कार्य में कुल कितनी ईंटें लगी। अब यहाँ पर पूछ रहा है कुल कितनी ईंटें लगी हैं। कुल का मतलब यही होता है कि हमको जो है सभी को यहाँ पर जोड़ देना है। ये जो इतने कार्य हुए हैं इनका सभी जो योग होगा, जो इतनी ईंटें यूज में ली गई हैं प्रयोग में, उसका जो है योग कर लेंगे। चलिए हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ से आप जोड़ने की प्रक्रिया आपको पता ही है, इकाई से आपको शुरू करना होता है। इकाई से 0 0 5 8 5 13 13 5 3 8 18 8 8 16। इस प्रकार से ये आपका आ गया 26। ठीक, तो 26 हो गया। तो यहाँ पर आपको जो है हासिल लग जाएगा आपका 2। फिर से देख लीजिए 8 5 13 13 5 18 8 8 16 हो गया। तो 18 था ही, 18 में जब 8 आपने जोड़ा तो ये हो जाएगा 26। 26 का 6 हासिल लगा 2। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ये हो गया आपका 9 6 15 15 4 19 19 में 7 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 26। 26 में 8 जोड़ेंगे, 8 6 14 34 34 में आप 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। 40 में आपको यहाँ पर जोड़ना कितना है 2, तो ये आपका यहाँ पर हासिल था तो ये हो जाएगा 42। तो ये 42 का 2 यहाँ पर फिर हम हासिल लगा देंगे 4, तो इसको हम यहाँ से मिटा देंगे। और अब जो हमारा हासिल लगा है वो क्या लगा है, वो लगा है 4, तो यहाँ पर हम 4 हासिल लगा देंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 8 8 16, ये हो जाएगा 26। और 26 के बाद इसमें हम 9 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9 जोड़ देंगे आप तो ये हो जाएगा 35। ठीक, 9 6 15 15 के 5 2 1 3, ये हो गया आपका 35। 35 में आपका हासिल कितना लगा है 4, तो ये जो 4 है हासिल आप इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9, तो 5 4 9, तो ये हो जाएगा 39। 39 का 9 यहाँ पर हासिल लग गया आपका 4 की जगह पर हासिल आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका हासिल 3। अब नेक्स्ट हम जो है अगला डिजिट जोड़ लेंगे, ये हो गया सैकड़ा का भी। अब हज़ार देख लेंगे 8 5 13 13 में 7 3 10 20 हो गया, 20 4 24 हो जाएगा 24। 24 में आप 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 4 11, तो ये हो जाएगा आपका 31। और 31 में आप 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 35। और 35 में 3 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा फिर
5 3 8 38 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 और फिर आपका जो है हासिल कितना लगेगा, ये 3 ही रहेगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट जोड़ लेते हैं। 6 6 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 के बाद 1 15, 15 के बाद 2 17, 17 के बाद 3 जोड़ देना, 7 3 10, तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा हासिल आपका जो है 2, क्योंकि यहाँ पर 20 हो गया। तो इस प्रकार से इसका ये हो जाएगा हासिल। अब यहाँ पर 2 हासिल लगा है, 6 में 2 जोड़ देंगे तो ये आप यहाँ पर आपका 4 है, 4 में आप 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा टोटल फर्स्ट आंसर आया, गांव के विकास कार्य में कुल कितने ईंटें लगी हैं। तो ये आपका हो गया 7 8 9 2 6। अब इसको आप गिन लीजिए, क्या 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 6,08,926, 6,08,926 ईंटों का प्रयोग जो है यहाँ पर खड़ंजा और यहाँ पर जो है गांव के विकास में कुल कितनी ईंटें लगी हैं, तो यही लगी हैं। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, खड़ंजा और नाली बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी, तो यहाँ पर इसको भी हम लोग देख लेंगे। खड़ंजा और नाली बनवाने में यहाँ पर कितनी ईंटें लगी हैं, ये यहाँ पर जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, खड़ंजा और नाली बनाने में कुल कितनी ईंटें लगी। तो सबसे पहले हम देख लेंगे खड़ंजा कहाँ है। तो खड़ंजा यहाँ पर है 4,65,690। और उसके बाद जो है दूसरा कौन सा पूछ रहा है कि नाली, दूसरा पूछ रहा है कि नाली, नाली यहाँ पर जो है आपका ये रहा नीचे 24,900, तो यहाँ पर 24,968। आपको इसमें क्या करना है, कुल पूछा है, कुल का मतलब होता है जोड़, तो हमको जो है इसको यहाँ पर जोड़ देना है। चलिए यहाँ पर हम इसको जोड़ कर देखते हैं। ये हो गया 8 और 0, ये जो है किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ेंगे तो ये जो है वही संख्या रहती है, तो ये आपका 8 ही रह जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 9 6 15, 15 के 5 हासिल लग गया 1, और उसके बाद यहाँ पर 9 6 15 1, 16 के 6 हासिल लग गया 1, 5 4 9 1 10, 0 हासिल लग गया 1, 6 2 8 1 9, तो ये यहाँ पर आ गया ये आपका आंसर 4,90,658। 4,90,658 आपका क्या है, खड़ंजा और नाली बनाने में जो कुल ईंटें यहाँ पर लगी हैं। ठीक, इस प्रकार से आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में ये पूछ रहा है, खड़ंजा बिछाने में नाली बनवाने से कितना अधिक ईंट लगी। खड़ंजा बनवाने में नाली बिछाने कितना अधिक, मतलब कि पूछ रहा है खड़ंजे में ज़्यादा ईंट लगी है तो नाली से जो है कितना अधिक ईंट लगी है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो खड़ंजे की ईंट है उसी में से नाली की ईंट घटा देंगे। तो खड़ंजे की ईंट कितनी है, यहाँ पर जो है 4,65,690 हम फिर लिख देंगे, और इसमें अब की बार क्या करेंगे, नाली की ईंट घटा देंगे। ये है 24,968। चलिए इसको जो है हम घटाने की प्रक्रिया करते हैं। घटाने में आपको जो है सेम वही इकाई की तरफ से ही चलना होता है। 10 यहाँ पर 0 है, यहाँ से ये घटेगा नहीं, इसलिए यहाँ से उधार आएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएंगे, यहाँ पर आपके 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है 8 हो गया है क्योंकि एक उधार चला गया है। 8 यहाँ से घटेगा, तो 8 में से जब 6 आप घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ पर जो है आपका 6 है, 6 में से 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, यहाँ से उधार लेंगे। जब आप उधार लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 16, और 16 में से जब आप 9 घटाएंगे तो ये आपका जो है आ जाएगा 7 6। जब आप 16 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। ठीक, तो 9 7 16 होता है, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, इसको आप देखेंगे तो 9 7 16, तो ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक उधार चला गया है, तो 4 में से 4 गए, यहाँ पर आ जाएंगे आपके 0, और यहाँ पर 6 में से 2 गए, आपका आ जाएगा 4, और यहाँ पर जो है आपका बच जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 4,40,722। तो इस प्रकार से आपका जो है आंसर निकल आया कि कुल कितनी ईंटें जो है आपकी अधिक लगी हैं खड़ंजा में, वो भी किससे ज़्यादा है,
नाली से। तो नाली वाली ईंटें जो हमने थी 24,968, इसको हमने घटा दिया। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर आया वो आया आपका 4,40,722। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे दिया गया है। यहाँ पर जो है नेक्स्ट है, पुस्तकालय और स्कूल बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी। तो अब की बार हमको क्या करना है, पुस्तकालय लेना है और दूसरा क्या है हमारा, स्कूल। पुस्तकालय और स्कूल बनवाने में यहाँ पर दो चीज़ें हैं। यहाँ पर 68,460 लिख लेंगे हम पहले, 68,460 लिख लेंगे। और उसके बाद जो है पुस्तकालय में जो है 17,885, 17,800। ये कैलकुलेशंस हैं, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप इसको जो है आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए इस चैप्टर में आपके जो पुराने चैप्टर हैं सेम वही चीज़ें हैं, बस आपको जो है थोड़ा जोड़ और घटाने की प्रक्रिया है वो थोड़ा बड़े रूप में है। चलिए इसको फटाफट हम लोग जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 5 और ये 8, 6, 14 4 हासिल लगा 1, 8 4 12 1 13 और उसके बाद ये 7 1 8 कर दीजिए, 8 8 16, 6 हासिल लगा 1 और ये हो गया 6 1 7 1 8। तो ये आपका आंसर आया जो है 83,345। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, 83,345। इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूल भवन, पंचायत भवन और नाली बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी। तो स्कूल भवन, पंचायत भवन और नाली, हमको तीन चीज़ें देखनी है, स्कूल भवन, पंचायत भवन और नाली। इसको जो है हमको जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम जोड़ लेंगे 68,460 और इसमें जोड़ेंगे हम पंचायत भवन, ये हो गया 27,245। ठीक, 27,245। अब इसके बाद जो है हम इसमें जोड़ देंगे नाली का, तो ये हो गया 24,968। तो इसको आपको तीनों जोड़ देना है। तो ये आप अपने हिसाब से जल्दी से जिस प्रकार से आप इसको जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। 8 5 13 के 3 जो है यहाँ पर आपका जो है फंस लग जाएगा 1। अब इसके बाद जो है 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17 हो जाएगा। 17 के बाद यहाँ पर भी आपका जो हासिल रहेगा वो एक ही रहेगा। अब उसके बाद जो है 4 2 6 9 6 15, 15 1 16 की 6 फिर हासिल लग जाएगा आपका 1। अब इसके बाद जो है आपका यहाँ पर 8 4 12, 12 के बाद 12 7 आपका हो जाएगा 7 8 9। उसके बाद ये 19 हो जाएगा, 19 में एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 20। आपकी बार आपका हासिल जो लग जाएगा वो 2 लग जाएगा। 6 2 8 2 10 10 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 12। तो जब आपका आंसर आ जाएगा 1,20,673, 1,20,673 जो है आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो है हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि यह संख्या खड़ंजा में लगे ईंटों की संख्या से कितना कम है। खड़ंजा में जो ईंट लगी है उसी में से हम इसको घटा देंगे। तो खड़ंजे में जो ईंट है वो है 4,65,690 और इसमें से हमको क्या करना है, घटाना है। जो हमारी ये तीनों में उपयोग में जो ईंट लगी थी उसको घटाना है। जो तीन थे, स्कूल भवन, पंचायत भवन और नाली, इसको घटा दीजिए यहाँ पर। ये हो गया 1,20,673। ठीक, इस प्रकार से आप इसको घटा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर 0 में से 3 जाएगा नहीं, 10 10 में से 3 गए आपका, यहाँ पर हो जाएगा 7। यहाँ पर 8 8 में से 7 गए आपका 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से उधार गया है। 6 में से 6 गए 0 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका 5। 6 में से 2 गए, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर 4 में से 1 गए 3। ये आपका हो जाएगा 3,45,017। इस प्रकार से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो ईंट कम लगा है या फिर जो भी खड़ंजा है, खड़ंजे में कितना अधिक ईंट लगी है या फिर खड़ंजे से इतना कम ईंट जो है इसमें लगी है, तो आपने घटा दिए, तो इस प्रकार से इसका आंसर मिल जाएगा। ये हो गया 3,45,017। तो इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो है अगला जो टॉपिक है हमारा, आओ दोहराएं। जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा रिपीट हो जाए, दोहराया जाए। देखिए हमने पहले पढ़ा है कि संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता है। यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं, 100 में आप 200 जोड़ दीजिए या फिर 200 में 100 जोड़ दीजिए, इसका मान आपका जो आने वाला है वो 300 ही आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया है
1500 में आप जो है 500 जोड़ दीजिए, या फिर 500 में आप 1000 जोड़ दीजिए, आपका जो आंसर आना है वो आएगा 2000 ही। और यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो हमको दोहराना है, किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वही संख्या होती है। ऐसे यहाँ पर दिया गया है 35 में आपने शून्य जोड़ दिया तो इसका मान 35 ही आना है, और यहाँ पर शून्य में 154 आपने जोड़ दिया तो 154 ही आए। कोई भी संख्या हो आप शून्य से जोड़ेंगे तो उसका मान जो है वही आएगा जो वो संख्या है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर गतिविधि दी गई है कि बड़ा कौन है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यह सब प्रक्रिया केवल आपको जोड़ और घटाना सिखाने के लिए है। जैसे कि तुम जो है 6 अंकों की कोई दो संख्याएं बनाओ, तो आप जो है 2 अंक की कोई संख्या बना लो। आप जो है इस बनाई गई संख्याओं को जो है जोड़ दो, तो दोनों संख्याओं को आप जोड़ दो। यहाँ पर 2 संख्याएं इन्होंने बनाई हैं और उसके बाद इसको जोड़ दिया और इसका ये यहाँ पर रिजल्ट आया। अब जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या जो है, अब इसी में जो है आपको जितने अंक हैं उसी अंक की एक संख्या और लेनी है, और वो संख्या जो है आपको उससे बड़ी लेनी है। तो यहाँ पर जो है बड़ी संख्या ली गई है और बड़ी संख्या में से वो संख्या घटा दी गई है और उसके बाद आपका ये रिजल्ट है। इसी प्रकार से आप जो है 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक की जो भी संख्याएँ हैं, इसी प्रकार से आप खेल के द्वारा इनको सीख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखो और बताओ, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। 2 अंक जो है आपके, 2 जो है आपकी संख्याएं ली गई हैं। कितने अंक की हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इस बार जो है 7 अंक की आपकी 2 संख्याएं ली गई हैं और इन संख्याओं को जो है आपको पहले एक बार जोड़ना है, फिर उसके बाद इसका जो योग आएगा, इसी को जो है योग को आपको फिर यहाँ पर घटाना है। तो आपको जो संख्या मिलेगी यहाँ पर 8 अंक की संख्या मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो यहाँ पर आपका योगफल मिला है वो 8 अंक का मिला है, और जब आप यहाँ पर इसको घटाएंगे तो ये आपको जो है 1 2 3 4 5 6 7 अंक का ही मिलेगा। और अगर यहाँ पर और भी संख्या का मान बढ़ता तो यहाँ पर जो है आपको ये संख्या जो है हो सकता था कि 6 अंक की ही मिले। तो ये जो है जोड़ घटाने की एक प्रक्रिया है जिसमें संख्याओं के मान में जो उनके अंक होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। जिस प्रकार से उसमें आप संख्याएं जोड़ेंगे या घटाएंगे उसी प्रकार से उसके मान में अंक में परिवर्तन होता जाता है। तो इसी प्रकार जो है 8 अंकों की संख्याओं को भी हम जोड़ते हैं। यहाँ पर 8 अंकों की संख्याएं जोड़ी गई हैं और यहाँ पर एक संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 अंक की भी, ये 7 अंक की है, ये 8 अंक की, ये 8। अब इसको आपने यहाँ पर जोड़ा, ये आपका रिजल्ट आया। अब यहाँ पर जो है और भी देखना है, हमने जो है घटाया भी 8 अंक की संख्या में से 8 अंक की संख्या घटाया तो यहाँ पर जो है 8 अंक की संख्या प्राप्त हुई। लेकिन ये मान बढ़ भी सकता है, यहाँ पर आपको जोड़ने पर हो सकता हो 8 की जगह पे 9 अंक की संख्या भी मिल जाए, क्योंकि ये इसके मान पे डिपेंड करता है। और ऊपर से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको अंक जो है आपने यहाँ पर जो घटाए हैं 8 अंक के ही आपको मिले हैं, लेकिन अगर इसके मान में थोड़ा परिवर्तन हो जाए तो ये 7 अंक का भी हो सकता है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है उदाहरण दिया गया है और इसका जो है योगफल निकाला गया है। जैसे आप सामान्य तरीके से जोड़ते हैं, सेम वही प्रक्रिया है, उसी के आधार पर जो है इसको जोड़ा गया है और ये सिंपल सा ही जोड़ है। और उसके बाद यहाँ पर अतः आपका जो है यही जोड़ जो है एक लाइन में भी किया गया है, सेम आपका यही रिजल्ट आएगा। तो आप जो है चाहे आप क्रम से ऊपर नीचे लिख के जोड़ दें। और यहाँ पर चलिए यहाँ पर स्वयं करो वाले जो सवाल हैं इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए जोड़ना है 7 7 14, 14 4 3 7। तो ये जो है आपका हो जाएगा 17 के साथ हासिल लगा आपका 1। तो आप जो है इसी प्रकार से इसको जोड़ते जाएंगे, जो प्रक्रिया है सब वही सेम रहनी है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आप एक जोड़ दीजिए, 8 ये भी हो जाएगा, 8 ये भी, 8 8 16 हो जाएगा, 16 के बाद एक 17 के साथ फिर हासिल आपका वही एक ही रहेगा। अब तीसरा अंक जो है आपका सैकड़ा वाला, इसको जोड़ लीजिए, 9 1 10, 10 2 12, 1 12 1 13 के 3 हासिल लगा, एक फिर एक रहेगा। यहाँ पर शून्य है, 2 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ये 4 2 6, 6 1 7। अब यहाँ पर आपका जो है हासिल कुछ नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं हम। 3 3 6 और 6 6 12 की 2। अब आपका हासिल जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका हासिल लगा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 7 में शून्य जोड़ेंगे 7, 7 1 8, 8 में 1 जोड़ देंगे ये 9, आपका हासिल शून्य हो गया। शून्य के बाद यहाँ पर 2 3 2 5 2 7। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। ये जो है 79,27,377। ठीक है, 79,27,377 जो है आपका ये
आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जो भी क्वेश्चन हो आसानी से जोड़ सकते हैं। बस आपको जो है यहाँ पर थोड़ा हासिल और घटाना है तो उसमें थोड़ा उधार की प्रक्रिया, उसमें आपका जो है बढ़िया कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर आपने कहीं हासिल 2 लगाया है और जोड़ आपने 1 दिया तो वहाँ पर जो है आपके मान में परिवर्तन आ जाएगा। इस प्रकार से इसको भी हमको जोड़ना है। ये जिस प्रकार से दिया है उसी प्रकार से हम जोड़ेंगे। पहले इकाई का अंक 9 में 0 9 ही हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 12, 12 की 2 हासिल लगाए, हम हासिल यहाँ पर ऊपर लिखते जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद जो है 6 दूसरा अंक 6 3 9 1 10 10 1 11 की 1, फिर आपका हासिल 1 ही लगेगा। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे 4 4 8 8 2 10, फिर हासिल 1 11 11 की 1 लिखेंगे हम। ठीक, फिर यहाँ पर आपका हासिल 1 ही लग जाएगा। 2 6 2 8 8 8 के बाद जो है 8 6 14 14 के बाद 1 15 के 5, फिर आपका हासिल जो है 1 ही रहेगा। ठीक, इसी प्रकार से आप आगे चलेंगे। यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ पर 7 3 10 10 के बाद 10 9 19 के 9 हासिल 1 20 के 0, यहाँ पर हासिल अब आपका जो है 1 से 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 20 हो गया है। अब इसको जोड़िए 4 8 4 12 12 के बाद जो है आपका यहाँ पर 0 ही है तो 12 तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 14। ठीक, तो यहाँ पर 14 के 4, अब यहाँ पर जो आपका हासिल है वो हो जाएगा 1। ठीक, आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर अब जो है 1 ही डिजिट बचा है। 2 7 7 में 2 जोड़ेंगे तो 8 9 और 1 10, यहाँ पर आपका जो आ जाएगा ये आपका हो जाएगा आंसर। कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख 10 लाख, आपका ये मान जो है करोड़ में जाएगा। 1 करोड़ 4 लाख 5,112। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा 1 करोड़ 4 लाख और उसके बाद 5,112। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रक्रिया है आपको ये सब चीज़ें जोड़नी है। चलिए इसके बाद जो है हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है उदाहरण नंबर 2 दिया गया है, घटाने की प्रक्रिया है। सेम वही प्रक्रिया है, हमने जो अब तक घटाया है सेम उसी प्रकार से हम इसको भी घटाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख 10 लाख, सभी अंक जो हैं उसी के मान के हिसाब से यहाँ पर रख देंगे। बारी बारी से हम सभी को घटाएंगे। जो अंक आपका जो है ऊपर कम है तो हम बगल से उधार लेंगे और उसके बाद इस प्रकार से घटाएंगे। एक इस प्रकार से इसका मान यहाँ पर ये आया और ठीक वही घटाव जो है आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। अतः जो है इसका रिजल्ट ये आपका ऐसे भी निकल सकता है। चलिए यहाँ पर स्वयं करो एक प्रश्न है, इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 में से 3 नहीं जाएगा तो हमने यहाँ से उधार लिया, ये हो गया आपका 11। 11 में से जब आप 3 घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 8 8 2 10 1 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो है ये 8 की जगह पर 7 हो गया। अब यह 9 में से नहीं घटेगा तो यहाँ से फिर एक उधार लिया जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17। और 17 में से जब आप 9 घटाएंगे तो ये आपका जो है आ जाएगा 9 8। ठीक, ये आप घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा क्योंकि 8 8 16 1 17 होगा तो यहाँ पर आप जो है 8 लिख देंगे। अब जो है इसके बाद आपका यहाँ पर क्या है 3 लिखा है लेकिन आपने यहाँ से उधार लिया है तो ये हो गया आपका 2 तो 2 मतलब 12। 12 में से आप 5 घटाएंगे तो ये 7 5 12 होता है। तो अब 5 में जो है 7 जोड़ दें तब 12 होगा, या फिर 12 में से 5 घटा दीजिए आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 7 हो गया। अब यहाँ पर जो है 9 होगा क्योंकि इसके पास उधार नहीं था तो इसने यहाँ से उधार लिया तो यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर जो है 3 है 13। 13 में से आप जो है 7 घटाएंगे तो 7 6 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर उधार गया था तो ये 8 8 0 हो गया, 3 में से होगा 1। इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार 10,65,788। तो आपका जो आंसर आपका निकल के आया 10,65,788। चलिए इसी प्रकार से हम यहाँ पर नीचे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। एक लाइन में है तो एक लाइन में ही सॉल्व कर लेंगे। यही प्रक्रिया आपको बस ध्यान देनी है। आप यहाँ पर पेन से निशान भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कौन सा बड़ा है। तो ये जो दिया है क्रम वो बड़ा ही क्रम है
क्योंकि इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो ये जो क्रम दिया है आपका सेम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर शून्य में से 9 घटाना है, नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, उधार लेंगे। तो यहाँ से उधार आया 10, 10 में से 9 गए, यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ पर 2 जो था 1 हो गया है, ठीक। अब 1 में से 0 गए तो वो 1 ही हो जाएगा। किसी संख्या में से अगर आप 0 घटाएंगे तो उसका मान वही रहता है। अब यहाँ पर 9 है, 9 में से 1 घटाएंगे आप, ठीक। ये 9 है, 9 में से 1 घटाएंगे, ये आपका हो जाएगा 8। इसी प्रकार से यहाँ पर 8 है, 8 में से 1 घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 7। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 है, 4 में से आप 1 घटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद यहाँ पर 6 है, 6 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लिया जाएगा, ये हो जाएगा 16। और 16 में से 9 घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 9 7 16, ठीक। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 1 का उधार गया था तो ये हो जाएगा आपका 6। इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 67 लाख 37,811, 67,37,811 जो है आपका इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप कोई भी प्रश्न हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो है वार्तिक प्रश्न, जिसको आप लोग इबारती प्रश्न भी बोलते हैं, उदाहरण की तरफ भी हमें समझाया गया है। एक कारखाने में अगस्त माह में कितना पेन बनता है, कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, 87,62,357 पेन बनता है। सितंबर माह में जो है यहाँ पर 75,31,625 पेन बना। और अक्टूबर माह में यहाँ पर जो है 83,51,365 पेन बना। तो इन तीनों महीनों में कुल कितने पेन बने, तो कुल पूछा है तो इसका मतलब जोड़ है। 3 महीने का पूछ रहा है, पहले महीने का हम जोड़ लेंगे, दूसरे महीने का और तीसरे महीने का जो यहाँ पर दिया है उसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर क्रम से जो आपका लगाने का सही तरीका है वो यही है। आप जो है हल के साथ यहाँ पर जो डिटेल्स हैं उसको अच्छे से लिखें। अगस्त माह में बने पेन की संख्या, फिर उसके बाद सितंबर माह में बने पेन की संख्या, फिर अक्टूबर माह में बने पेन की संख्या, उसके बाद यहाँ पर आप इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा ये सामने है। ये होगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,46,45,373। तो इस प्रकार से आप ये इस प्रकार के इबारती प्रश्न जो हैं इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 4 भी दिया गया, ठीक जो है उसी प्रकार से है ये। इसमें जो कह रहा है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का योग। अब इस योगफल को जो है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो ये बहुत सिंपल है, जो आपको कह रहा है इसको आपको क्रम से करते जाना है। यहाँ पर कह रहा है 7 अंकों की सबसे बड़ी और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योग। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, 99,99,999। अब यहाँ पर जो है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये जो है आपकी कितनी होगी, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख आप जो है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसको आप जब जोड़ेंगे तो आपको जो है ये संख्या जो है करोड़ में जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,09,99,999। ठीक इसी प्रकार से अब अगला जो कह रहा है उसको भी देखेंगे। इस योगफल और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का हमको इसको अंतर करना है। चलिए सबसे पहले हम जो योगफल है उसको लिख लेंगे ऊपर। उसके बाद 6 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या है वो क्या होगी, तो 6 बार 9 होगी। तो इसको आप इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 9,99,999। 6 बार 9 लिख दीजिए या फिर इसको आप इस प्रकार से 9,99,999 पढ़ें। जो भी है आपकी सरलता के लिए आप इसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। सबसे सरल यही है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 बार 9, और 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 8 बार 9, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9। यहाँ पर आप इसको घटाएंगे तो आपका जो है यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, यहाँ पर आपका जो है 1 करोड़ पूरा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न हो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 लिख कर कितने शून्य हैं, इकाई 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। आप यह भी जानते रहिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 अंकों की जो है ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक, ये आपकी बस जानकारी के लिए है। यहाँ पर इसने नहीं पूछा गया है कि ये अंक क्या है, 8 अंकों की मतलब किस प्रकार से संबंध रखती है। तो यह 8 अंकों की जो है आपकी सबसे छोटी संख्या। इसमें से आप एक भी घटाएंगे तो ये जो है आपकी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, अगर इसमें से आप एक घटाएंगे तो ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो आपको यहाँ पर है वो मिल जाएगी। चलिए, इस प्रकार से इबारती प्रश्न को बनाना हमको सीखना है। एक प्राथमिक विद्यालय के 2 कक्षों के निर्माण में जो है 13,200 ईंटें, एक शौचालय बनवाने में जो है 1,500 ईंटें तथा एक रसोई घर बनवाने में 2,000 ईंटें लगी। इस जानकारी के आधार पर हम निम्नलिखित प्रकार के इबारती प्रश्न बना सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न यह है, विद्यालय की कक्षाओं, शौचालय एवं रसोई घर के निर्माण में कुल कितनी ईंटें लगी। ठीक उसी प्रकार से और भी, रसोई घर के निर्माण में शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगी। ये प्रश्न आप जो है इस प्रकार से बना सकते हैं। तो रसोई घर में जो है जितनी ईंट लगी है वो शौचालय से कितनी अधिक है, तो शौचालय जो बना है और रसोई घर में से शौचालय आप उसको घटा दीजिए। ठीक उसी प्रकार से रसोई घर और शौचालय में कुल कितनी ईंट लगी, तो आप इसको दोनों को जोड़ दीजिए, रसोई घर का और शौचालय के जो ईंट है उसको जोड़ दीजिए। कक्षा के निर्माण में शौचालय से कितनी ईंटें अधिक लगी, जो है कक्षा के निर्माण में जो आपको कितनी लगी, 2 कक्षाएं हैं, कक्षाओं के निर्माण में जो है 13,200 ईंट लगी। इसमें से आप घटा दीजिए शौचालय का निर्माण, तो शौचालय के निर्माण में जो आपको 1,500 ईंटें लगी। इस प्रकार से जो आपका ये आंसर हो जाएगा वो इसको घटाने पर आपको मिल जाएगा। तो आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप भी अगर जोड़ घटाना जानते हैं तो ये आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है दी गई संख्याओं के आधार पर इबारती प्रश्न बनाने, चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। तो एक बगीचे में जो है एक पेड़ पर 500 आम थे और दूसरे पेड़ पर जो है 900 आम थे। इस समय आम का जो है सीजन आने वाला है, तो आम को ही हम उदाहरण लेते हैं। तो दोनों पेड़ों को मिलाकर कुल कितने आम जो है यहाँ पर। ठीक, तो आप जो है एक पेड़ पर जो है 500 आम, दूसरे पेड़ पर 900 आम, दोनों जोड़कर कितने होंगे, तो आप इसको जोड़कर बता देंगे। प्रश्न ही बनाना है, आप इसको जो है सॉल्व करके आंसर भी निकाल लीजिए। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर जो है एक प्रश्न दिया है 1200 और 1800, 1,200 पढ़ सकते हैं, इसको 1,800 भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है दिया गया है, तो एक मान लीजिए किसी एक स्थान से जो है दूसरे स्थान तक जाने में हमको जो है 1200 कदम चलना पड़ता है। फिर उस स्थान से जो है हमें आगे उसी दिशा में 1800 कदम और चलना पड़ता है। ठीक, तो बताइए कुल दूरी जो है, कुल कितने कदम जो है उस व्यक्ति के द्वारा चला गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप जो है बच्चों को इबारती प्रश्न के रूप में बता सकते हैं और इसको घटाने के तौर पे बता सकते हैं। एक व्यक्ति जो है 1,800 कदम चलता है, फिर उसके बाद 1200 कदम जो है वापस आ जाता है। तो अब बताइए जो है वह जहाँ से चला था वहाँ से कितने कदम की दूरी पे है। इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं, किसी भी प्रक्रिया में आप इसको जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा है या फिर हम क्या सीख गए हैं। सबसे पहले हमने सीखा 8 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ एवं घटाना हमने इस चैप्टर में सीखा है। किसी कहानी या घटना को सुनकर जोड़ या घटाना के प्रश्नों को बनाना तथा उन्हें हल करना हमने इस चैप्टर में सीख लिया है। सुनाए गए गणितीय प्रसंगों पर इबारती प्रश्न बनाना हमने जो है यहाँ पर सीख लिया। इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार की घटनाओं पर जो है गणित के जोड़ घटाने के प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो है अभ्यास प्रश्न है, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।